जय हिंद। दोस्तों, पिछले काफी टाइम से आपकी क्वेरीज आ रही थी कि इस साल का लाइव यूपीएससी मेंटरशिप बैच कब से स्टार्ट होगा। सो फाइनली द वेट इज ओवर। एडमिशंस अब ओपन हो गई हैं। सो आज के सेशन के थ्रू मैं आपके साथ इस लाइव मेंटरशिप बैच के डिटेल्ड फीचर्स डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो स्पैन होगा वो 24 मंथ्स का होगा। मतलब अलग अलग फेजेस के थ्रू ये स्प्रेड आउट हो रखा है 24 मंथ्स के ड्यूरेशन के दौरान, जो कि पिछले साल के लाइव मेंटरशिप बैच से, जो कि हमारा फर्स्ट मेंटरशिप बैच था, उससे डिफरेंट है। पिछले साल आपने देखा था 12 वीक का लाइव मेंटरशिप बैच था, बट इस बार इसको काफी ज्यादा स्प्रेड आउट कर रखा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक बार हम डिटेल्ड फीचर्स इसके डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एंड में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इस मेंटरशिप बैच के थ्रू मेरा विजन है क्या, आप लोगों को ये किस तरह से बेनिफिट करेगा और किस तरह से ये जो ट्रेडिशनल कोचिंग होती है उससे डिफरेंट होगा। सो आप में से कई स्टूडेंट्स ने हो सकता है ऑलरेडी कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली हो, बट ये चीज क्योंकि कोचिंग से टोटली डिफरेंट है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, मैं इसको नहीं ज्वाइन कर सकता। आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये कोचिंग के साथ साथ भी आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा ही। एटलीस्ट उनको पता होगा ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी फेज की मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, और एक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर यह काम करेगा। तो सबसे पहले हम फीचर्स की डिस्कशन करते हैं कि फीचर्स हैं क्या। देखो, ये जो बैच होगा जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं, 2026 में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट वे से बेनिफिशियल है ही। इवन जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप 2025 या 2026 में ही अपीयर हो रहे हो तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में भी अपीयर हो रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि किस तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, स्टार्टिंग से ही आप कोई गलती ना करो, अगर आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये कोई ट्रेडिशनल कोचिंग टाइप चीज नहीं है। आपको एक सही रास्ता दिखाया जाएगा पूरी आपकी प्रिपरेशन के दौरान। एक पूरा हर एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन की जाएगी यूपीएससी से रिलेटेड, सो दैट हर यूपीएससी से रिलेटेड जो आपके दिमाग में क्वेरी आती है, सेल्फ डाउट आता है, कुछ भी आता है रिलेटेड टू एनीथिंग, वो सब की सब चीजें क्लियर हो जाए। सो दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ये आप चाहे कोचिंग कर रहे हो चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों चीजों के साथ ये आपके लिए सूटेबल है। और कोई अगर स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहा है, उसके अलावा कोई नॉन वर्किंग एस्पिरेंट है जो कॉलेज पास आउट है, साथ में अभी जॉब भी नहीं कर रहा है, सभी तरह के एस्पिरेंट्स के लिए ये सूटेबल रहेगा। और इसके जो क्लासेस या सेशंस की जो टाइमिंग्स भी होंगी वो भी इस तरह की हैं, वो आपके लिए सूटेबल रहेंगी। उनको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम फीचर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ये स्टार्ट कब से होगा? ये होगा 23 जून 2024, मतलब इसी महीने की 23 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मेट, इसका जो प्लान है वो किस तरह से रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो पहले 4 महीने होंगे उसमें वीकली 2 इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होंगे। मतलब डेडिकेटेड हमारा कुछ उसका टाइटल होगा, थीम होगा कि इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई वन वे ये सेशन होगा। इंटरेक्टिव सेशन होंगे, आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। इवन जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे उन सबको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। हर सेशन से पहले आप अपनी क्वेरीज उसमें पुट कर पाओगे, उन क्वेरीज को भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही लाइव वे से जो आप सेशन अटेंड करते हो क्वेरीज पूछोगे वो भी डिस्कस होंगी। सो एक होलिस्टिक डिस्कशन इंटरेक्शन वाले ये सेशंस रहेंगे। पहले 4 महीने में हफ्ते के अंदर 2-2 सेशंस होंगे। अगेन मेन फोकस रहता है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो ऑलरेडी आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो ऐसा नहीं है कि हम इस मेंटरशिप जो प्लान है या इस मेंटरशिप बैच के अंदर ही उलझ के रह जाए। ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम, एक बूस्टर के तौर पे काम करना चाहिए। तो हफ्ते के अंदर 2 बार हम लोग पहले 4 महीने के लिए इंटरेक्ट करेंगे, और इन 4 महीनों के दौरान जिस तरह के सेशंस होंगे, जिस तरह की इंटरेक्शन होगी, उससे आपकी यूपीएससी को लेके क्लैरिटी बिल्कुल पूरी तरह हो जाएगी। हर एस्पेक्ट को लेके, चाहे वो सिलेबस हो, पीवाईक्यूज हो, चाहे वो एनालिसिस किस तरह से करना है, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, किस तरह से आपको
PYQs को देख के चीज़ों को समझना है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको पकड़ने हैं, किस हद तक उनको पढ़ना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, कोई भी आपका डाउट हो, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कुछ भी जो एक इशू आ सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट को, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साथ साथ किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, हर चीज के ऊपर डिस्कशन होगी। तो इन 4 महीनों के दौरान आपका रास्ता बिल्कुल आपको क्लियर पता होगा कि मैंने इस रास्ते पे इस अप्रोच के साथ चलना है। और ये जो पहले 4 महीनों के अंदर वीकली 2 सेशंस होंगे, उसके टाइमिंग इस तरह से हमने रखे हैं सो दैट तो एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज में जा रहा है या वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए भी सूटेबल हो। एक सेशन हुआ करेगा वीकडे पे और उसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी इवनिंग में, और एक सेशन वो होगा वीकेंड पे, सैटरडे या संडे टाइम, और उसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी डे टाइम पे। सो आप लोगों के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड ये सूटेबल रहेगा। किसी भी सेशन से पहले उसका जो टाइम, उसकी जो डेट है वो एडवांस में आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। सो चीजें जो हैं आपको पहले से पता होंगी कि कब कौन सी क्लास या सेशन है। उसके बाद जब ये 4 महीने का एक फेज निकल जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा अगले 2 महीने का। इन 2 महीनों के दौरान जो इंटरेक्टिव ये सेशंस हैं ये फोर्टनाइटली होंगे, मतलब महीने में 2 बार, क्योंकि अब जब आपको सब क्लैरिटी हो चुकी है कि आपको किस तरह से चीजें करनी है, जो आपके सेल्फ डाउट वगैरह सब आ रहे थे काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे, अब आपका जो टाइम और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो हम महीने के अंदर 2 बार इंटरेक्ट किया करेंगे अगले 2 महीने के लिए। इसके बाद हमारा थर्ड फेज आएगा जिसमें हम मंथली लाइव इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, और ये आपके चलेंगे मई 2025 तक, मतलब प्रीलिम्स तक। सो 25 में जो अपीयर हो रहे होंगे तो उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा, इवन 26 या फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी कंसिस्टेंट वे से जो भी उनके डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन जर्नी, वो सब रिजॉल्व इसके थ्रू होते चले जाएंगे। अब जब प्रीलिम्स हो जाएगा 25 के अंदर, तो फिर फेज आ जाता है मई के से लेके अगस्त के बीच में मेंस का, मेंस की प्रिपरेशन का। जैसे कि हमें पता है नेक्स्ट ईयर जो मेंस की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, वो 22 अगस्त यूपीएससी ने अपने कैलेंडर में लिखी है। तो हमारे जो मई से लेके अगस्त तक के बीच में डाउट सेशन या इंटरेक्टिव सेशंस कुछ भी होंगे वो ज्यादा मेंस पे फोकस होंगे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है जो प्रीलिम से रिलेटेड हो, अगले साल के प्रीलिम से रिलेटेड 26 में आप ईयर होना चाहते हो या फ्यूचर में, तो वो क्वेरी डिस्कस नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बट ज्यादा फोकस जो है मेंस के ऊपर होगा, जो मेंस से रिलेटेड डाउट्स आप कह सकते हो। इसके बाद जब आपका एक बार मेंस हो गया तो उसके बाद हमारा अगला फेज इस मेंटरशिप प्रोग्राम का आएगा जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। जब एक बार मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर सेशन सिर्फ तब जाके होंगे, इंडीड जो पहले 4 महीनों के अंदर हमारे सेशंस होंगे उसमें भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से ग्रूम होनी चाहिए, उन चीजों के रिगार्डिंग ऑलरेडी बात हो चुकी होगी। बट यहां पर क्योंकि मेंस का रिजल्ट आ चुका होगा तो डेडिकेटेड सेशंस जो हैं इंटरव्यू गाइडेंस पर लिए जाएंगे। अगेन इन सेशंस में भी ऐसा नहीं है कि आप प्री मेन से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं पूछ पाओगे, फोकस इंटरव्यू पर होगा, बट अगेन आप पूछ सकते हो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं। सो मई के अंदर आपका 2026 का प्रीलिम्स होगा और 31 मई 2026 तक इस मेंटरशिप प्रोग्राम की वैलिडिटी होगी। जो भी सेशंस होंगे उन सब की रिकॉर्डिंग्स, जो भी कंटेंट अपलोड किया जाएगा, कोई पीडीएफ में अगर अपलोड कर रहा हूं तो वो सब आपके पास अवेलेबल रहेंगी इस डेट तक। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब प्रीलिम्स में आप 26 में अपीयर हो रहे हो तब तक आपके पास ये सारी डिटेल्स, सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं 26 का एस्पिरेंट हूं और उसके बाद मेरा अगस्त में मेंस अगर 26 में होगा, आप में से जिन कैंडिडेट्स का 26 का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उनका एज अ स्पेशल केस वैलिडिटी बढ़ाकर अगस्त 26 तक कर दी जाएगी, सो दैट अगर आप मेंस तक कोई सेशन का रेफरेंस लेना चाहते हो, कोई चीज देखना चाहते हो दोबारा, तो आप उसका बेनिफिट ले सको। बट आपको वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो सपोर्ट टीम है उसके नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना होगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, ये मेरा रिजल्ट है, तो मेरी वैलिडिटी प्लीज स्पेशल केस में इतनी इंक्रीज कर दी जाए, तो उस केस में हो जाएगा। अदरवाइज ये जो वैलिडिटी है 31 मई 2026 तक, मतलब आप कह सकते हो कि 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये प्रोग्राम है, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल है।
और इंडीड जो हमने स्प्रेड आउट किया है इसमें अलग अलग फेजेस के ऊपर चीज़ों को, वो भी काफ़ी वाइड है पिछले साल के कंपैरिजन में। रिकॉर्डिंग्स और कंटेंट मैंने आपको बता दिया, वैलिडिटी तक अवेलेबल रहेंगी। डेडिकेटेड सेशंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ सोच लो, कोई भी प्रॉब्लम जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट फेस करता है उसके ऊपर, हर इशू के ऊपर सेशंस होंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अप्रोच करेंगे, किस तरह से आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, किस तरह से आपको पीवाई की उसको एनालाइज करना है, किस तरह से ऑप्शनल की आपकी फाइनलाइजेशन होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग की अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने रिसोर्सेज को पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हमें किस तरह से चीज़ों को मॉडिफाई करना होगा, स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना होगा। न्यूज़पेपर की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो इस बार का प्रीलिम्स आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जो इस बार का मेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। सो डायनामिक टाइप का हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम पूरा रहेगा। अगेन डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज की डिस्कशन, भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनसे हम क्या चीज एक डिराइव कर सकते हैं, इनको आंसर करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो पीवाईक्यूज को तो हमें बेसिस लेके अपनी स्ट्रेटेजी सारी फाइनलाइज करनी ही पड़ती है। और जो मीडियम ऑफ इंटरेक्शन होगा वो जैसा कि आप ये यूट्यूब सेशंस में देखते हो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप इंटरेक्शन मैं करूंगा, जैसा मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए वो सूटेबल रहेगा, तो इसमें कोई मीडियम वाला इशू नहीं रहने वाला। अब जो विजन है मेरा इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लेके वो क्या है कि एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ये कोचिंग से डिफरेंट है। यहां पर कोई एक टीम ऑफ टीचर्स आके आपको कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए नहीं खड़े होने वाले हैं, ठीक है। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाएगी, सेल्फ रिलायबल बनाने की कोशिश की जाएगी, जो कि आप ऑलरेडी हो, बट आपको आपकी स्ट्रेंथ रियलाइज करवानी बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसी है, आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हो, बहुत टॉपर्स हर साल निकालते हैं, बट एक सही डायरेक्शन और एक सही दिशा दिखानी बहुत जरूरी है, जो कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मेरा जो एक एम है वो है टू मेक योर प्रिपरेशन जर्नी हेल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ को मैं हमेशा प्रायोरिटी खुद भी देता आया हूं, आप लोगों को भी जब भी एडवाइस करता हूं तो हमेशा देता हूं, क्योंकि इसको कॉम्प्रोमाइज करके कुछ अचीव किया तो कुछ अचीव नहीं किया। तो सबसे पहले हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो हेल्दी होनी चाहिए, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। उसके अलावा लाइट हमें फील होनी चाहिए। ये नहीं है कि यूपीएससी का नाम सोचा तो बहुत हैवी प्रिपरेशन फील हो रही है, नहीं, लाइट फील होनी चाहिए, इजी फील होनी चाहिए हमें अपनी जर्नी, कंफर्टेबल इंजॉय करें हम अपनी जर्नी को, बजाय कि इसको एक बोझ माने। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सक्सेसफुल। अब यहां सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी आपका 100% यूपीएससी की लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। दुनिया के अंदर कोई ये चीज क्लेम नहीं कर सकता आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपके कर्म पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं इस रास्ते पे आप चल रहे हो, यहाँ खड्डा है, यहाँ पर रास्ता सही है, मैं वो सब चीजें आपको सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। आप देख सकते हो इस पिक्चर के थ्रू। अगर आप विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी मेंटरशिप, ठीक है, आगे बढ़ते हो, किसी से आपने कुछ नहीं पूछा, आपने YouTube पे भी किसी की कोई स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस कुछ नहीं देखा, आप रैंडमली बुक्स उठा के पढ़ने बैठ गए, तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो रास्ता है वो इस तरह से एक अंधेरी गुफा वाला रास्ता लगेगा कि इस रास्ते के ऊपर खड्डे भी हैं, अंधेरा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं कि नहीं जा रहा। इस रास्ते के एंड में कहीं उजाला आएगा भी या मैं भटक चुका हूं जंगल में, कहीं मैं रास्ते में किसी खड्डे में तो ना गिर जाऊं। और एक मेंटोर का काम क्या होता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते को जस्ट लाइटन अप कर देना, ठीक है, आपको बता देना पहले से ही कि भाई ये रास्ता आपका अंधेरे वाला रास्ता नहीं है। पहली बात तो ये रास्ता जिस पे आप चल रहे हो वो सही है, इस पर यहाँ आपको खड्डा मिल सकता है, यहाँ आपको एक स्मूथ रास्ता मिलेगा तो प्रेफर करो स्मूथ वाला रास्ता, खड्डे में गिरने से बचना है। और चिंता ना करो, ये रास्ता अंधेरे वाला नहीं है, आगे तक आपको एंड तक पूरी लाइटिंग मिलेगी और एंड पे जाके तो डेफिनेटली आप एक उजाला एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बट अगेन वो जो मैं उजाला बोल रहा हूं, एक सक्सेसफुल लाइफ बोल रहा हूं, किस सेंस में बोल रहा हूं कि जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान डिप्रेस नहीं होगे, डिमोरलाइज नहीं होगे, और एट दी सेम टाइम आप एक कोई ना कोई प्लान बी की स्ट्रेटेजी भी साथ में लेके चल रहे होगे, आप
टोटली डिपेंडेंट नहीं रहोगे यूपीएससी पे, भाई यूपीएससी निकलेगा तो ही मेरी जिंदगी, अदरवाइज जिंदगी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली चाहे अनफॉर्चुनेटली आप यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल ही रहोगे, क्योंकि आप इस जर्नी से कुछ सीख के जाओगे और आगे किसी और चीज में भी कामयाब होने लायक बचोगे। नहीं तो बहुत से यंगस्टर ऐसे हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एक अंधेरी दुनिया में ही खत्म होके रह जाते हैं। तो आपको वो कैंडिडेट नहीं बनना है। पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि हम यूपीएससी निकाल लें, बट क्योंकि हम श्योरिटी के साथ 100% नहीं कह सकते, तो हमें एटलीस्ट आगे चल के एक सक्सेसफुल लाइफ तो जीनी है। ये हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और उसके अलावा आपका जो एक सही माइंडसेट डेवलप करना टू बिकम अ डेडिकेटेड, कमिटेड, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट इन फ्यूचर, कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है। हार्ड वर्किंग तो आप हो गई अगर आप क्लियर करोगे, बट वो हार्ड वर्किंग जो हमारी नेचर है वो हमें अपनी कैरी फॉरवर्ड करनी है ड्यूरिंग आवर सर्विस एज वेल। वो हमें अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनानी है। हमारा जो डेडिकेशन है आज की डेट में यूपीएससी को लेके, वो हमारा कल सर्विस के लिए भी रहना चाहिए। हमारी कमिटमेंट हमारी सर्विस के लिए भी रहनी चाहिए, हमारे देश के लिए भी रहनी चाहिए। वो चीज आपके अंदर जगाना अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी, कि एक ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट देश को दे सके, ठीक है। वो ऑनेस्टी का बीज आपके अंदर बोना, और अगर ऑलरेडी है तो उसको और ज्यादा बूस्ट करना, वो मेरा इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है। सो बेसिकली इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो मेरी स्ट्रेंथ थी, या जो मैंने सही चीजें की थी, या जो मुझसे गलतियां हुई, उन सबको क्लब करके, और ये नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं या एज एन ऑफिसर फील्ड के एक्सपीरियंसेस हैं, सबको मिला जुला के इसमें मैं आपको कई चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली आपका एक तरह से हाथ थाम के एक जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो, आपको वहां पहुंचाने में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो अब बात आ जाती है इस प्रोग्राम के प्राइसिंग की। आपको पता है लास्ट ईयर ये जो प्रोग्राम था 12 वीक का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम था, और इसकी प्राइस लास्ट ईयर थी 4999। अब इस साल ये 24 मंथ्स का एक काफी स्पैंड आउट प्रोग्राम है, और पहले 250 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस जो है वो स्पेशल प्राइस रखी गई है 3999। उसके बाद ये प्राइस बढ़ा दी जाएगी। आप देख रहे हो कि 4999 प्लस टैक्सेस की जगह इसकी अभी जो प्राइस रखी गई है वो 3999 फॉर फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स। एनरोलमेंट करने के लिए आपको ऐप या वेबसाइट को यूज करना होगा। ऐप और वेबसाइट के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इस वीडियो के। जो वेबसाइट है वो है www.gauravkaushal.com, और ऐप भी गौरव कौशल के नाम से ही आपको दोनों एंड्रॉयड और iOS में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी और सोर्स के थ्रू आपने रजिस्टर नहीं करना है, सिर्फ ऐप और वेबसाइट के थ्रू ही आपको रजिस्टर करना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो, तो आप ऐप या वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सपोर्ट टीम का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर उनसे हेल्प मांग सकते हो कि भाई मुझे इशू आ रहा है, तो वो आपको उस केस में हेल्प कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये जो मेंटरशिप बैच है इसके साथ साथ मैं CSAT भी पढ़ लूँ, ठीक है, CSAT अगर आपका एक कमजोर एरिया है, तो आप जो मेरी CSAT की क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें मैंने खुद CSAT के सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल टिल एडवांस लेवल, जहां तक CSAT में आपको चाहिए, अलॉन्ग विद डिस्कशन ऑफ ऑल दी PYQs, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी स्पेशल प्राइस फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स के लिए है 4999। सो इसमें आपको एक तो मेंटरशिप बैच जो अभी हमने डिस्कस किया वो तो मिल ही जाएगा, प्लस आपको रिकॉर्डेड CSAT बैच भी मिल जाएगा, जिसमें सारा सिलेबस CSAT का मैंने खुद ही पढ़ाया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे मेंटरशिप बैच के अंदर जो भी क्लासेस सेशन होंगे वो मैं उसके साथ खुद ही लूंगा, खुद ही इंटरेक्ट करूंगा, या ऐसा नहीं है कि मैं आगे किसी को डेलीगेट कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कोचिंग प्रोग्राम्स या कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके जो भी डाउट्स थे फीचर्स को लेके या प्रोग्राम को लेके वो सब क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर मुझे लगा कि कई सारे डाउट्स हैं, रिपीटेड डाउट्स हैं जो अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसमें, जिसमें डिटेल में मैं उन सब चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो
तो आप तुरंत इसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स के लिए इसका स्पेशल प्राइस रखा गया है। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।